हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यह शेर केवल एक महान इंसान की प्रशंसा नहीं बल्कि स्वयं अल्लामा इकबाल की शख्सियत पर भी पूरी तरह लागू होता है। वे ऐसे शायर थे जिनकी शायरी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इकबाल के पूर्वज कश्मीर के ब्राह्मण परिवार से थे, जिन्होंने बाद में इस्लाम स्वीकार किया। सियालकोट में जन्मे इस युवक ने यूरोप में दर्शन की शिक्षा ली और वापस आकर मुस्लिम समाज के सबसे बड़े आत्मालोचक बन गए। शुरुआत में उन्होंने भारत की साझी संस्कृति का गीत लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन समय के साथ उनकी राजनीतिक सोच बदली। 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए अलग राजनीतिक इकाई की कल्पना रखी। बाद में पाकिस्तान बनने के बाद वहां के कौमी शायर कहे गए। लेकिन इकबाल की असली पहचान राजनीति नहीं बल्कि उनकी बौद्धिक क्रांति थी। वे मुसलमानों से पूछते हैं, इसके कातिल से भी मकतूल से भी हमदर्दी, ये बता किससे मोहब्बत का सिला मांगेगा, सजदा खालिक को भी इबलीस से भी याराना, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। ये शेर दोहरे चरित्र पर चोट करता है। इकबाल कहते हैं कि अगर इंसान सच और झूठ दोनों के साथ खड़ा रहेगा तो आखिर उसका ईमान किसके साथ होगा। इसी तरह फारसी का एक अत्यंत चर्चित कथन कि दीन काफिर फिक्र तदबीर जहाद, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद, अर्थात जीवन धर्म विचार योजना और संघर्ष सिखाता है, जबकि मुल्लावाद यदि जड़ और संकीर्ण हो जाए तो वह फसाद का कारण बनता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इकबाल इस्लाम की नहीं बल्कि जड़ धार्मिक नेतृत्व और अंधी तकलीद की आलोचना कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि मुसलमान कुरान को समझे, ज्ञान प्राप्त करे और अपने समय की चुनौतियों का सामना करे। इसी भावना से उन्होंने खुदी का दर्शन दिया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद तुझसे ही पूछे, बता तेरी रजा क्या है। उनके अनुसार मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या बाहरी दुश्मनी नहीं बल्कि अंदर की सुस्ती, अंधविश्वास और सोचने की क्षमता का समापन था। यही कारण था कि उनके कई विचारों पर कुछ उलमा ने उन्हें विरोध किया, कुछ ने उन्हें गुमराह या काफिर तक कहा, जबकि दूसरी ओर अनेक बड़े इस्लामी विद्वानों ने उन्हें महान दार्शनिक इस्लामी चिंतन माना। इसे वो कहते हैं कि जो हक से करे दूर वो तालीम भी फितना, औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना।